अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के अध्याय 6 के 42वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। और पिछले श्लोक में तो भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि जो शुचि नाम श्रीमताम गए है, कि जो अनसक्सेसफुल योगी है, जो असफल योगी है, उसमें से भी जो बहुत कम भक्ति करने के बाद गिर जाता है, वैसा व्यक्ति कहाँ जाता है? श्रीमताम, एक रिच पर्सन के घर में जन्म लेता है ताकि वो अपनी भक्ति आगे कंटिन्यू कर सके। और जिसकी थोड़ी भक्ति ज़्यादा होती है वो शुचि नाम, वो भगवान के भक्त के घर में जन्म लेता है। आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो बहुत दीर्घ काल तक भक्ति योग करने के बाद या ध्यान योग करने के बाद, अगर ये योगियों के पर्सपेक्टिव से लें तो बहुत लंबे समय के बाद भक्ति करने के बाद जो गिर जाता है, असफल हो जाता है, उसका वो कहाँ पर जन्म लेता है? तो जन्म से याद आया कि आज भगवान राम का भी जन्म दिवस है। भगवान राम आज प्रकट हुए थे, रामनवमी है आज। दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में इस संसार को दिखाने के लिए कि मर्यादा व धर्म की क्या इम्पोर्टेंस है मनुष्य समाज में। क्योंकि कलयुग के लोग तो बिल्कुल हम सब जानवर ही बन चुके हैं, हमें मर्यादा और धर्म तो पता ही नहीं। लेकिन भगवान राम ने सिखाया कि धर्मो रक्षति रक्षिताः, कि धर्म की रक्षा किस प्रकार की जाती है। और अब इस श्लोक में भगवान राम, गीता में बता रहे हैं या दूसरे शब्दों में भगवान राम और कृष्ण की है। और आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अथवा योगी नाम एवा, कि या जो ऐसे जो और अधिक भक्ति करके जिनका फॉल डाउन हो जाता है, जो बहुत लंबे समय तक भक्ति करते हैं, पिछले श्लोक से भी ज़्यादा। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद अपना और अपने गुरु महाराज का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर का। मतलब वो फॉल डाउन केसेस नहीं है वो असफल योगी नहीं है, क्योंकि भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद तो हमारे अकॉर्डिंग नित्य सिद्ध जीव हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि जो नित्य सिद्ध जीव है वो तो कहाँ जन्म लेते हैं? महाभागवतों के घर में ही जन्म लेते हैं, ताकि वो आराम से अपनी भक्ति की कल्टीवेशन कर सके और फिर दूसरों को भी भक्ति का प्रचार कर सके। उनको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में ही भगवान भेजते हैं नित्य सिद्ध जीवों को मोस्टली। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर सके बचपन से ही बहुत आसानी से, और फिर लोगों को प्रचार कर सके। तो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जो असफल योगी है, जो बहुत लंबे समय तक भक्ति करने के बाद गिर गया है, वो योगी नाम एवा, वो एक ऐसे योगी के घर में जन्म लेता है। कुले भवति धीमताम, ऐसे योगी के, ऐसे प्योर डिवोटी के घर में जन्म लेता है। धीमताम, जो बहुत ही भक्ति में उन्नत है और बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंटली भक्ति कर रहा है, लाइक भक्तिवेदांत ठाकुर, उनके घर में भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने जन्म लिया। या एक महान भक्त के घर में जन्म लेगा। एतद्धि दुर्लभतरम लोके, भगवान कह रहे हैं कि यह निश्चय ही दुर्लभतरम, अत्यंत दुर्लभ से भी दुर्लभ है, बहुत रेयर है ऐसा जन्म कि किसी भक्त के घर में जन्म मिल जाए। क्योंकि अगर कोई भक्त के घर में जन्म ले लेता है तो बचपन से ही उसको साधु संग मिलेगा। तो ये अगर कोई बहुत लंबे टाइम के बाद भक्ति में फिर उसकी भक्ति अगर छूट जाती है किसी कारणवश, तो भगवान फिर उसको बहुत बड़ा अवसर दोबारा देते हैं ताकि वो भक्ति करके भक्ति में आगे बढ़े और भगवत धाम वापस जाए। लोके जन्म यदि दृश्यम, इस लोक में ऐसा जन्म बहुत रेयर है। इस प्रकार का जो जन्म है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं पहली लाइन में कि यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर कोई बहुत लंबे टाइम के बाद भक्ति में गिर भी जाता है तो उसको तब भी कोई नुकसान नहीं है। पॉइंट ये है, भक्ति में कभी कोई नुकसान नहीं होता। अगर कोई अपनी MBBS कर ले या अपनी LLB कर ले या अपनी CA कर ले, कुछ कर ले, जो भौतिक पढ़ाई हैं, अगर वो भौतिक विद्या प्राप्त करके वो मर जाता है ना। जैसे कई होते हैं, जैसे वो अपने एक था हमारा फ्रेंड ही था, तो वो अपनी MBBS करके बाहर निकला अपने कॉलेज से, और जैसे जा रहा था, जिस दिन डिग्री मिली उसको, पीछे से ट्रक आया, उसको कुचल के आगे निकल गया।
अब मर गया वो, अब उसको अगला जन्म वहीं से MBBS थोड़ा ना करेगा वो अपनी सीधा क्लिनिक थोड़ा ना खोल देगा पैदा होते ही बड़े हो गए, उसको दोबारा से सारी भौतिक विद्या लेनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति की विद्या एक बार जो ले ली जाए वो उसका विनाश नहीं होता, वो आत्मा के अंदर चले जाती है। वो अगले जन्म में अपने आप ही उसका भगवान के भक्तों के प्रति झुकाव होगा, अपने आप ही होली नेम चैंटिंग करने का उसका मन करेगा, वो भक्ति उसके अंदर जा चुकी है, अब वो निकलेगी नहीं। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसा जो जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की